हेलो स्टूडेंट, आई एम राजेश मीना। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पर लेक्चर 7 है जो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर इथेनॉल है और इथेनॉइक एसिड है। इसके और सारा जो भी है इसका कंटेंट है प्रीवियस लेक्चर में अपन देख चुके हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। क्या होगा? इथेनॉल होगा, इथेनॉइक एसिड होगा। तो एनसीईआरटी का 10th क्लास का चैप्टर है ना। उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपन देखने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं बेटा, क्या देखेंगे? इथेनॉल क्या होगा। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है इथेनॉल का, तो इथेनॉल का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH। ओके, क्लियर है। और यहाँ पर एथ है, 2 कार्बन होंगे। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल होगा। ओके, यहाँ पर ये क्या है बेटा? एल्कोहल, 2 कार्बन चेन, एथ प्लस कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड एन। और एक साथ इसमें जो यहां पर सफिक्स अपन यूज करेंगे ऑल। नेमिंग इज इथेनॉल। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप इज OH, नेम इज इथेनॉल और प्रीफिक्स यूज करेंगे ऑल। तो नेम क्या हो जाएगा बेटा? इथेनॉल, है ना। तो ये छोटे छोटे इसमें क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले इसमें अपन फिजिकल प्रॉपर्टी अपन इसका देखेंगे। तो बेटा ये कैसा होगा? इथेनॉल है, एल्कोहल है, कलरलेस लिक्विड होता है और इसकी प्लेजेंट स्मेल होती है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन होगा। याद रखना बेटा, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में इसका जो होगा वो डिफरेंस रहेगा ना। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो +273 ऐड कर देंगे वहां पे। ओके, इसका है मिसिबल है विथ वाटर के साथ, दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या है? एल्कोहल है, वाटर है, इसके साथ क्या हो जाएगा? मिक्स ईच अदर। तो मिक्स होगा, सोल्यूबल है तो उसको मिसिबल बोलेंगे। ओके, और अपन बोलेंगे यहाँ पर कंडक्टेंस फ्लो नहीं होता, नॉन कंडक्टर है, बिकॉज यहाँ पर अब्सेंस ऑफ आयन, आयन प्रेजेंट नहीं होंगे, आयन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा बेटा? बैड कंडक्टर होगा। और इसके बाद अपन बोलेंगे अगर यहाँ पर ना तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, बेसिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। अगर एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो नहीं करेगा तो लिटमस के अगेंस्ट इसका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ओके, तो बेटा ये सारी चीज क्लियर है आपकी। नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं इसमें। देखो बेटा, यहाँ पर इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है केमिकल, है ना। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी से यहाँ पे रिएक्शन आती है एग्जाम में, है ना। तो कंबर्शन होगा, कंबर्शन मींस होता है एयर में ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी अपन बोलेंगे हाइड्रोकार्बन का कंबर्शन करना। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन इथेनॉल है और ये बैलेंस करने के लिए इसका जो कोफिशिएंट है 3 है, 2 है और ये है। तो अपन को याद रखना है, क्या याद रखना है बेटा? ऐसे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का क्या कर रहे हैं अपन लोग? यहाँ पर कंबर्शन कर रहे हैं। कंबर्शन, कंबर्शन किसकी प्रेजेंस में होगा? एयर, एयर में क्या होगी बेटा? एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी, उसकी प्रेजेंस में कंबर्शन करेंगे। तो यहां पर क्या बनेगा बेटा? CO2 बनेगा, H2 बनेगा, प्लस में हीट। अगर हीट रिलीज हो रही है तो दैट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और यहाँ पर हीट रिलीज होगी तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जो कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा। और ये कोफिशिएंट है बेटा, 3 है, 2 है, ये है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ओके, तो इसमें अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन यूज करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मींस पार्शियल यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो इथेनॉल यहाँ पर किसमें चेंज होगा? एल्डिहाइड में चेंज होगा। मतलब इथेनॉल है ना, इथेनॉल में ये एथेनॉल है, इथेनॉल में चेंज होगा। मतलब दैट मींस अपन बोलेंगे OH है तो ओल आएगा, CHO है तो L आएगा। तो इथेनॉल किसमें चेंज हो रहा है? इथेनॉल में। ओके, और यहाँ पर क्या बनेगा? H2 बनेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में अगर हो रहा है तो यहाँ पर इथेनॉल है, किसमें चेंज हो रहा है? इथेनॉइक एसिड में। तो इथेनॉल है ना रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इथेनोइक एसिड विल बी फॉर्म। क्या फॉर्म होगा? इथेनोइक एसिड। तो एल्कोहल है,
एल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज होगा, एल्डिहाइड फिर एसिड में चेंज हो जाएगा। ओके, इसमें रिएक्शन सोडियम से करेंगे तो बेटा ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो 2C2H5 इथेनॉल है, इथेनॉल अब यहाँ पर रिएक्ट किससे कर रहा है, देखो बेटा यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। इस हाइड्रोजन को अपन ने क्या बोला, एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ये है Na। तो सोडियम से रिएक्ट करेगा तो यहां पर क्या बनाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। यहां से नेमिंग स्टार्ट करेंगे, Na सोडियम है और C2H5O इथॉक्साइड हो जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये कब आया हुआ था, 2023 है ना, एग्जाम में बोर्ड का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस्टर फॉर्म होता है। तो देखो बेटा यहां पर अपन बात करेंगे, ये है तो ये क्या है, एसिड है, क्या है, एसिड है। अब ये एसिड रिएक्ट किससे कर रहा है, एसिड रिएक्ट कर रहा है एल्कोहल से। किससे रिएक्ट करेगा, एल्कोहल से, एसिड है, और वो भी किसकी प्रेजेंस में कर रहा है, कंसंट्रेट H2SO4। तो यहां पर H2SO4 की अपन बात करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को ये रिमूव करता है। ओके, तो यहां पर क्या होगा बेटा, देखो यहां से तो क्या रिलीज होगा, देखो यहां पर ये और ये है ना, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाले को। तो यहां से H और OH रिमूव होगा और यहां पर जो बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, देखो बेटा यहां पर अपन डैश लगा सकते हैं। डैश आर मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन है, कोई भी कार्बन की लॉन्ग चेन है, और यहां पर डैश क्यों है, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। मतलब यहां पर जो हाइड्रोकार्बन चेन है, डिफरेंट टाइप की चेन है, डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच हैं। ओके, और यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, H2। तो इसको अपन बोलते हैं एस्टर। क्यों, क्या होगा एस्टर का, ये होगा, और यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होगी, तो इसका नाम होगा एल्किल एल्केनोइड। इसको देखो एग्जाम्पल के बेस पर अपन देखेंगे, इथेनोइक एसिड है ये वाला, देखो तो इस वाले रिएक्शन को मैं यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको। CH3COH है, प्लस ये रिएक्ट किससे कर रहा है बेटा, इथेनॉल से। तो देखो तो ये क्या है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ इथेनॉल। इथेनोइक एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है, इथेनॉल से रिएक्ट कर रहा है। तो यहां पर बेटा क्या रिमूव होगा, H2O यहां पर अपन रिमूव कर देंगे। तो देखो तो यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा, ये। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, नेमिंग करेंगे एथिल एथेनोइट। तो एथिल एथेनोइट बन जाएगा। ओके, और यहां पर अगर CH3 होता तो मेथिल एथेनोइट हो जाता। ओके, तो ये अपन को याद रखना है ना, तो ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है। अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है ये वाला, तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा कौन, एल्कोहल है, इथेनॉल। तो यहां पर रिएक्शन होगी, वो भी अपन यहां पर देखने वाले हैं। तो ये वाला क्लियर है कॉन्सेप्ट, है ना। तो इसके बाद ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं बेटा, देखो देखो ये वाले रिएक्शन अपन देखने वाले हैं इथेनॉल का। देखो बेटा यहां पर अपन लेंगे, चलो ब्लू ले लेते हैं इस बार। है ना, तो आप इसमें से जो बेटा कार्बन एंड कंपाउंड का एनसीईआरटी का चैप्टर है मेरे, और मेटल्स और नॉन-मेटल का लास्ट ईयर भी रिकॉर्ड हुआ था। कार्बन एंड कंपाउंड पहले के भी रिकॉर्ड हो चुके हैं लेक्चर, और ये वाला लेक्चर एकदम लेटेस्ट है। तो यहाँ से आप लोग कार्बन एंड कंपाउंड का एज इट इज आप लोग ये क्वेश्चन आंसर यहाँ से देख सकते हो, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर भी क्या लेगा, ये कंसंट्रेट H2SO4 जिसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, यहाँ से फिर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव करेगा, तो देखो कैसे रिमूव होगा बेटा, यहाँ से इस तरीके से ये रिमूव होगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा,
तो यहाँ पर जो बनेगा क्या बनेगा, प्लस ये बनेगा, तो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो एथ प्लस इन, और क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एथीन, इसको अपन यहाँ पर बोल देंगे बेटा। ओके, तो ये चीजें समझ आई, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन है, तो एथेनॉल रिएक्ट विथ कंसंट्रेट H2SO4 एंड एथीन एंड वाटर विल बी फॉर्म। ओके, तो ये चीज अपन को याद रखनी है। एज इट इज यहाँ से आ गया, तो ये थोड़ी आप लोग लिख सकते हो, और ये आपको यहाँ ये वाली रिएक्शन लिखनी है, तो आप या तो ऐसे बता सकते हो, और ये वाला ऐसे भी आप लोग देख सकते हो। ओके, चलो इसके बाद है एथिल अल्कोहल। यहाँ पर देखो बेटा, एथिल अल्कोहल है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH है, मेथिल अल्कोहल है CH3OH है, कि अपन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो डीनेचर्ड अल्कोहल बनेगा वहां पर, है ना। और यहाँ पर देखो, समझ आया, तो डीनेचर्ड अल्कोहल है। इसके बाद रेक्टिफाइड स्प्रेड है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, तो इथेनॉल कंटेन 5% वाटर होगा, इथेनॉल में 5% वाटर होगा, उसको अपन को रेक्टिफाइड स्प्रेड बोलेंगे। एब्सोल्यूट अल्कोहल है, प्योर वाटर होगा, अपन बोलेंगे प्योर अल्कोहल है, प्योर अल्कोहल को एब्सोल्यूट अल्कोहल बोला है यहाँ पर। ओके, पावर अल्कोहल है, तो पावर अल्कोहल अपन किसको बोलते हैं, जिनको अपन जनरली अपन एनर्जी, है ना, जनरेटिंग पावर में अपन यूज करते हैं, उसको अपन पावर अल्कोहल बोलते हैं। और ये क्या होगा, 80% पेट्रोल 20% अल्कोहल, पेट्रोल प्लस अल्कोहल, इसको अपन ने जनरली क्या बोला, पावर अल्कोहल बोला। और यहाँ पर जो अल्कोहल की जो पेट्रोल की क्वांटिटी होगी वो ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। ओके, एथेनॉल का अपन यूज कहाँ करते हैं, बियर, वाइन, विस्की बनाने में अपन यूज करते हैं। बियर में कंटेंट होता है ना, तो 3 to 6% होता है इथेनॉल का। देखो बेटा, ये बियर जो मार्केट में बियर, विस्की, वाइन, वोडका, ये सारी चीजें आती हैं, ये है ना, तो इस फॉर्म में यहाँ पर ये मिलते हैं। इनमें अपन बोलेंगे इथेनॉल का कंटेंट है, कम ज्यादा होता है, आप लोग अच्छे से देख सकते हो। ओके, और अपन बोलेंगे इसका वुंड्स और सिरिंज में अपन बोलेंगे मतलब स्टेरलाइज करने के लिए भी अपन इसका यूज करते हैं इथेनॉल का, है ना। इंजेक्शन लगाते हैं तो सबसे पहले वो स्टार्ट में जो लगाता है वो क्या होता है, इथेनॉल होता है। ओके, विस्की और वाइन में, विस्की में 50% होगा, तो सबसे ज्यादा नशा किसमें होता है, विस्की में। ओके, इसके बाद अपन देख रहे हैं एंटीफ्रीज कंपाउंड। एंटीफ्रीज कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, इट इज ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। तो इथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर होगा, है ना, जिसमें अपन बोलेंगे हैज ए मच लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन दैट ऑफ वाटर, अपन बोलेंगे इसका अपन जनरली यूज करते हैं व्हीकल्स में। कोल्ड कंट्री होती है, कोल्ड कंट्री में जो व्हीकल होती है उसमें जनरली अपन एंटी फ्रीज कंपाउंड का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद है इंपोर्टेंट पॉइंट है ना, जो बिस्की लेते हैं, वाइन वगैरह लेते हैं, तो क्या इथेनॉल है मिक्स विथ मिथेनॉल, इथेनॉल मिथेनॉल मिक्स हो रहे हैं। ओके, तो वहां पर क्या हो रहा है, जो पॉइजन होगा एक तरीके से, और जो आई साइड है, देखने का कैपेसिटी है, वो भी कैसा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और अपन बोलेंगे हायर अमाउंट में विस्की पीने से क्या होगा बेटा, बॉडी का जो कंट्रोल है, कॉन्शियसनेस है, मतलब अपन कौन क्या है कैसे है, थोड़ा सा अपन लोग भूल जाते हैं उसको, है ना, मेमोरी लॉस वाला। और अपन बोलेंगे बॉडी का जो कंट्रोल है, अगर सामने वाले ने दारू पिया हुआ है तो वो स्टेट नहीं चल पाता है ना, तो बॉडी का कंट्रोल है वो भी लॉस हो जाता है। ओके, और वो अगर ज्यादा दारू पी रहा है एवरी टाइम, कभी भी 24 आवर, तो वो मर भी सकता है। ओके, टेस्ट ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की बात करेंगे, जो टेस्ट होगा यहाँ पर, है ना, कौन कौन से टेस्ट हैं, सोडियम मेटल टेस्ट है ना, तो सोडियम मेटल के साथ इसका अपन रिएक्ट करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी बबल्स के फॉर्म में। ओके, तो वो इंडिकेट कर रहा है, क्या होगा, इंडिकेट क्या करेगा, कि वहां पर एल्कोहल प्रेजेंट होगा। ओके, इसके बाद है एस्टर फॉर्मेशन है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड किस रिएक्ट कर रहा है, H2SO4, स्वीट स्मेल आती है ना एस्टर में, जैसे बनाना में जो स्मेल होती है वो कैसी होगी, एस्टर प्रेजेंट होता है बेटा, तो इसलिए उसकी मीठी मीठी, है ना, खुशबू आती है ना। और अपन बोलेंगे यहाँ पर उसमें भी अपन एस्टर है ना, तो जो एस्टर एसिटिक एसिड है कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेगा, तो वहां पर भी अपन को पता लगेगा वहां पर क्या है, किसको बताएगा, ये एल्कोहल प्रेजेंट होगा। एल्कोहल में भी अपन बोलेंगे स्वीट स्मेल आती है, बनाना में जैसी आती है उसमें एस्टर होता है। अब देखो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, तो वहां पर इथेनॉल फिनिश होता है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा यहाँ इथेनोइक एसिड, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की अपन बात करें, ये होगा एक तरीके से, और अपन इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ओके। इसका जो स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे बेटा, कैसे बनाएंगे, 2 कार्बन है,
कार्बन एथ बोला, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन बोला, COOH फंक्शनल ग्रुप है, वो एक एसिड बोला, इसका ओवरऑल नेम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। क्लियर है बेटा? ओके, यहां पर इसकी बात बाद में अक्राइंस जो होगा ये जनरली कहां पर मिलेगा, है ना, तो अपन बोलेंगे यहां पर विनेगर में, और विनेगर अपन बोलेंगे इथेनॉल जो होगा, है ना, इथेनोइक एसिड होगा, उसको वाटर के साथ अपन मिक्स कर रहे हैं, तो यहां पर क्या बनेगा, विनेगर बनेगा। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी है इसी का, इथेनोइक एसिड का, कलरलेस होगा, जिसका लिक्विड होगा, पंजेंट और इरिटेटिंग स्मेल होगी। ओके, बॉइलिंग पॉइंट 391 होगा, और वाटर में डिसेबल होगा, वाटर के साथ मिसिबल होगा, या अपन बोलेंगे यहाँ पर कैसा होगा, उसमें सोल्यूबल होगा। ओके, चलो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड यहां से ये वाली जो H है रिलीज होगी, तो रिलीज हो रही है कितनी एसिड, मतलब H+ यहाँ पर डोनेट कर रहा है ये वाला, तो अपन बोलेंगे 1, तो उसको बोलते हैं बेटा 1 को मोनोबेसिक एसिड होगा, है ना। इसके बाद अपन इसकी जो रिएक्शन है किससे करा रहे हैं, इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन अपन सोडियम से करा रहे हैं, तो देखो बेटा जो रिएक्शन होती है वो कैसी होगी, CH3COO इथेनोइक एसिड प्लस NaOH, इथेनोइक एसिड NaOH है, तो यहाँ पर ये रिप्लेस कर देगा कौन, Na, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3COO Na प्लस, तो इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम इथेनोएट। ओके, चलो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, है ना, तो फिर इसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है तो Na2CO3। ओके, CH3COO H है 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ओके, क्लियर है, ये वाला रिएक्शन है, CO2 यहां से रिलीज हो जाएगी। ओके, इसके बाद है जो रिएक्ट करेगा, इथेनोइक एसिड है, सोडियम से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी बेटा। एस्टर फॉर्मेशन है वही है, अभी अपने देखा था, एथिल एल्कोहल और ये एसिटिक एसिड दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर एथिल एथेनॉइड बनेगा और H2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और अपन बोलेंगे एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एस्टर फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ओके, डिकार्बोक्सिलेशन होगा, डिकार्बोक्सिलेशन में मतलब अपन बोलेंगे यहाँ पर इसके अपन रिएक्शन देखने वाले हैं, CO2 गैस यहाँ से रिलीज होती है। देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलेंगे सोडा लाइम। क्लियर है, तो यहाँ पर सोडियम एथेनोइट है, सोडियम एथेनोइट रिएक्ट विद सोडा लाइम, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा, मीथेन बनेगा, Na2CO3 यहाँ से रिलीज हो जाएगा। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि यहाँ से देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, इससे पहले यहाँ से क्या रिलीज होगी, पहले CO2 रिलीज होगी, फिर ये बनेगा Na2CO3 लास्ट में। ओके, यूजेज क्या है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होगा 5 to 8% एथेनोइक एसिड, उसको अपन ने क्या बोला, वाटर के साथ अपन बोलेंगे डाइल्यूट कर रहे हैं उसको, है ना, डाइल्यूट कर रहे हैं इथेनोइक एसिड को, तो उसको अपन विनेगर बोलते हैं, और जनरली प्रिजर्व फूड में अपन चार पिकल्स वगैरह में अपन यूज करते हैं। इथेनोइक एसिड है सॉल्वेंट के फॉर्म में अपन यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पर फोटोग्राफ एक फिल्म में भी अपन यूज करते हैं, और जनरली अपन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेनॉल, और इनमें जो मेटल्स वगैरह में भी अपन इसका यूज करते हैं। ओके, इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन है छोटे छोटे। देखो बेटा जो सोडा लाइम है, सोडा लाइम का जनरली अपन यूज कहाँ करते हैं, तो डिकार्बोक्सिलेशन में NaOH है प्लस CO है, इसका अपन बोलेंगे दोनों का मिक्सचर क्या हो जाएगा, इसको सोडा लाइम बोलेंगे, है ना। ये इथेनॉल है, इथेनॉल किससे रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 से, इथेनॉल H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है तो एथीन बनेगी और H2 बनेगा। यहाँ पर हार्ड वाटर होगा तो हार्ड वाटर में कौन से आयन प्रेजेंट होंगे, तो अपन बोल सकते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं
हार्ड वाटर में नहीं है, अभी अभी नहीं आया, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे, लास्ट लेक्चर जो बचा हुआ है। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं IUPAC नाम ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH होगा, और इसका जो नाम होगा क्या होगा, इथेनोइक एसिड। 5 to 8% एक्वा सॉल्यूशन आपको बता रखा है, क्या हो जाएगा, विनेगर हो जाएगा। ओके, चलो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क करना है इस पे बेटा। एल्कोहल है और एसिड है, तो अपन बोलेंगे लिटमस के साथ ये एल्कोहल टेस्ट नहीं देगा। एल्कोहल टेस्ट क्यों नहीं देता है, क्योंकि न्यूट्रल होता है। कैसा होगा बेटा, न्यूट्रल होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कैसा होता है बेटा, ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। पता नहीं कैसे चलता है पेन। तो अपन बोलेंगे जो एसिडिक है, मतलब क्या है, एसिड है, और अपन बोलेंगे लिटमस में जो कलर देगा किसको किस में चेंज करेगा, किसको किस में चेंज करेगा बेटा, ब्लू टू रेड चेंज होगा। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से ये वाला रिएक्शन करेगा। तो अभी अपन कार्बोक्सिलिक एसिड का अपन देख रहे थे, है ना। तो देखो यहां देखो बेटा, रिएक्शन देख रहे थे, तो यहां पर ये हो जाएगा, है ना। अगर यहां पर 22 से अपन रिएक्ट कर रहा है तो ओके। तो देखो अभी ये रिएक्शन देखा था, तो ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये वाला, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अपन बोल सकते हैं इसको, है ना, NaHCO3 को। ओके, ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पर CO2 निकलेगी। इफरवेसेंस किसके आएंगे, CO2 के बबल्स आएंगे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो CO2 अगर फॉर्म हो रही है तो ये क्या है, वो एसिड है। एल्केलाइन पोटेशियम से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे पिंक कलर देगा, और यहाँ पर कुछ नहीं होगा, रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, तो अपन बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत बढ़िया छोटा सा क्वेश्चन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द सबस्टेंस व्हिच गिव हाइड्रोजन टू अदर सबस्टेंस और व्हिच रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्टेंस, है ना। तो फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या है बेटा, अपन बोले कौन कौन से होते हैं, एसिडिक K2Cr2 है ना। तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर देता है इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में। ओके, ये अपन को याद रखना है। फिर से वही आ गया, है ना, वही जो इथेनॉल है और एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड है ना, इथेनोइक एसिड है। तो इथेनॉल क्या हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा बेटा, C2H5OH हो जाएगा, और ये C2H यहां पर C2H4OO ऐसे नहीं बनता है, तो इसको बोलेंगे CH3COOH इथेनोइक एसिड। ओके, स्टेट हो जाएगा। तो स्टेट की अपन बात करेंगे, लिक्विड होगी, दोनों लिक्विड होंगे। ऑर्डर इसका स्वीट स्मेल होगा, इसका पंजेंट होगा, पंजेंट किसका होगा, इथेनोइक एसिड का होगा। ओके, मेल्टिंग इसका 156 होगा, 290 होगा मेल्टिंग, 150 290 351 391 351 और 391 होगा। फिर वही क्वेश्चन है, अपन बोले लिटमस में कोई कलर नहीं देगा, ये देगा। वही जो अभी जो क्वेश्चन है उसी वही रिपीट हुआ था, जस्ट पहले देखा था। चलो यहां से ये वाला क्वेश्चन है, पहले भी अपन देख चुके हैं। इथेनॉल है, इथेनॉल है, और अपन बोलेंगे उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो अगर यहाँ पर इथेनॉल का ऐसे इथेनॉल है ना, तो यहाँ पर ये है, तो इसका अपन क्या करेंगे, एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ये बनेगा। और इसके बाद फिर अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और ये क्या है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, याद रखना है ये वाला। तो देखो इथेनॉल है, इथेनॉल का अपन ऑक्सीडेशन करेंगे तो इथेनोइक एसिड में प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अपन बोलते हैं ये वही डिफरेंस है छोटे छोटे, आपने देखा था इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है जो आपको देखने हैं यहाँ से, है ना। इसके बाद है वही क्वेश्चन है, इथेनॉल है, एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा। ओके, तो इसमें क्या बोला है, अच्छा कि इसमें ये बोला है कि KMnO4 क्या वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क कर रहा है ना, याद रखना है। चलो मेरे प्यारे बच्चों,
थैंक यू सो मच। हमारा ये लेक्चर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकंड लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन लास्ट लेक्चर देखेंगे, उसमें मिसेल फॉर्मेशन है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप है, ये सारी चीजें अपन वहाँ पर देखने वाले हैं। तब के लिए आपके लिए थैंक यू सो मच। आपकी एग्जाम आ रही है तो आप अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है आप लोग अच्छे से हमारे लेक्चर से कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।